और आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। विस्तार से बताया है कि राज्य को कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान चली गई और आगामी अलर्ट के लिए क्या तैयारी की गई है। में इस बार मानसून कहर बनकर उभरा है और ऐसे में हिमाचल के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें दुर्गम क्षेत्र भी हैं, जहां पर लगातार भूस्खलन की चपेट में लोग आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं और सड़कें तबाह हो रही हैं। ऐसे में मानसून किस तरह से कहर बनकर उभरा है, अब तक कितनी मौतें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा जी। रणधीर जी, किस तरह से मानसून को देख रहे हैं, अभी तक नुकसान की क्या खबर है, कुल मिलाकर अभी तक कहें तो कितने लोगों की मौत हुई है, कितना नुकसान हुआ है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती हैं और मानसून में जो लैंडस्लाइड है या बादल फटने की घटनाएं हैं, ये अक्सर घटित होती रहती हैं। इस बार वैसे तो एवरेज मानसून कम रहा है, परंतु लैंडस्लाइड की घटनाएं उसके बावजूद भी हुई हैं, बादल फटने की घटनाएं भी हुई हैं, जिसके कारण अभी तक इस कैलेंडर ईयर में जो है वो कोई 350 के लगभग मौतें हो चुकी हैं। और उसी तरह से कुल मिलाकर जो लॉस स्टेट को हुआ है अलग अलग विभागों का, तो वो भी कुल मिलाकर 936 करोड़ के लगभग बनता है। तो ये नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। सबसे ज्यादा किस विभाग पे नुकसान जो दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा तो जो हमारा कृषि विभाग है उसमें भी रहा है, पीडब्ल्यूडी में भी रहा है, अलग अलग विभागों के आंकड़े हैं। परंतु हमारा ये कहना है कि ये औसतन है, हर साल लगभग इतना नुकसान होता है, इतनी मौतें होती हैं। इस बार कुछ एक घटनाएं बड़ी दुखदाई रही जिसमें अधिकतर मौतें हुई हैं, जैसे किन्नौर की पिछले महीने की घटना है। अदरवाइज जो ज्यादातर संख्या है वो जो एक्सीडेंट केसेस हुए हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है, 2 की मौत होती है, 3 की मौत होती है। हालांकि वो कई बार आपदा नहीं होती, ड्राइवर की गलती, चालक की गलती या कहीं किसी और कारण से वो दुर्घटना घट जाती है। और कई जगह जो लोग हैं वो भी आजकल सेल्फी का प्रचलन है, टूरिस्ट लोग आते हैं, ऐसे स्पॉट्स पे जाके सेल्फी खींचने लगते हैं, तो कुछ घटनाएं वैसी भी हैं। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा 350 के लगभग मौतें इस कैलेंडर ईयर में हुई हैं, जो दुखदाई है। और सरकार की कोशिश रहती है कि जहां भी ऐसी घटना घटे तुरंत जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत दी जाए और उसका प्रयास किया जाता है। जो जानें बचाई जा सकती हैं उनको बचाने के प्रयास होते हैं, जो घायल है वो जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो उसका प्रयास किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है ये तो मोटे तौर पर प्रदेश स्तर की गाइडलाइंस बनाता है और उन गाइडलाइंस के आधार पर हमारी जो स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, उसके माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो डीसीज की अध्यक्षता में हमारे कमेटियां हैं वो आगे एक्टिवेट होकर इस काम को करती हैं। जहां जरूरत हो वहां हम सहायता लेते हैं, चाहे पुलिस की है, होमगार्ड की है, या ज्यादा दिक्कत आए तो मिलिट्री की भी या एनडीआरएफ के, उन सब की सहायता लेकर जो राहत पहुंचाने का काम है वो सरकार करती है। सरकार जो है इस दृष्टि से पूरी तरह तैयार है कि इस तरह की अगर कोई घटनाएं, अभी जो भारी बारिश होती है तो हमने अलर्ट जो है हमारे जो डिजास्टर सेल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है वो एक्टिवेट है डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता में, और उन सब जिलों में अगर कोई घटना की सूचना मिलती है तो तुरंत हमारा जो वो डिजास्टर सेल है वो एक्टिवेट हो जाता है और हम उसमें प्रबंधन के कार्य में जुट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रणधीर शर्मा जो कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पिछले दिनों अगर सैकड़ों मौत इस मानसून के चलते जो है वो यहाँ पर हुई हैं और ऐसे में 350 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में अब इस आपदा से बच पाए, इसको लेकर तैयारियां जो है वो यहाँ पर जिला स्तर पर की गई हैं और सभी जिला प्रशासन को इस बाबत जरूरी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।